नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रॉपर खंदौली, जो कि आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से देश भर में विख्यात है। यहां के किसान एक ऐसे आलू का उत्पादन करते हैं जिसकी मांग जो है साल दर साल जो है बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन उत्पादन साल दर साल गिरता जा रहा है। इधर सरकार जो है आलू की निर्यात को लेकर काफ़ी कदम भी उठा रही है, लेकिन उन कदमों का किसानों को ज़मीनी स्तर पर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, अपितु इसका फ़ायदा जो है स्टॉकिस्ट जो है भरपूर मात्रा में उठा रहे हैं। चूँकि आलू खंदौली का जो कि गढ़ है, खंदौली आलू का 37-97 आलू यहाँ के किसान बहुतायत क्षेत्रफल में करते हैं और विगत 5 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ के किसान CPRI यानी केंद्रीय आलू प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित कुफरी बार, जिसे 37-97 बोलते हैं, उसको ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक जिज्ञासा यह है कि पैदावार अच्छी आएगी। नया बीज सरकार ने उपलब्ध कराया, क्यों ना इसको दोबारा कर लिया जाए। अब जब इसकी परिस्थितियाँ आती हैं सामने, तो वो कुछ इस तरीके से आती हैं जिससे किसानों का मनोबल जो है टूट जाता है। खंदौली हूँ और खंदौली में ये सभी किसान जो हैं ऐसे छोटे मोटे किसान नहीं हैं, ये सभी बड़े बड़े किसान हैं। कोई 200 बीघा का किसान है, कोई 300 बीघा का कोई किसान है, कोई 600 बीघा है, कोई 50 बीघा का किसान है। यहाँ पर सभी जो हैं इनके खेत में सिर्फ इसी चीज़ को देखने आ रहे हैं कि मजबूत किसान जो लाखों रुपए की लागत जो है आलू में लगाते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसा आ रहा है। अगर इनका प्रोडक्शन ऐसा आ रहा है तो फिर हमारा कैसा आएगा। ये सभी का जो किसान हैं, जो आलू करते हैं, जो आलू का व्यापार करते हैं, जो आलू का स्टॉकिस्ट करते हैं, वो भी यही चीज़ देखने के लिए इस समय पर खंदौली में जो है डेरा डाले हुए हैं। हालांकि ख़रीदारी चल रही है, वो अलग बात है, लेकिन किसानों की मेन समस्या क्या है, जो स्थिति क्या है, क्या बदले टेम्परेचर, बदले मौसम की वजह से पैदावार में गिरावट है, या फिर ये एक शिगुफा है कि आलू बम्पर है। जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, आप देखिए उधर ट्रैक्टर की खुदाई चल रही है, इसे आप कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे, और उधर पीछे जो है मजदूर लगे हुए हैं जो ढेरी पर आलू को एकत्रित कर रहे हैं। और इधर मेरे साथ में प्रतिष्ठित खंदौली के किसान मौजूद है, भैया मौजूद है, पूछ ले। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जगवीर सिंह। जगवीर सिंह जी, कितने बीघा में आप जो है आलू करते हैं? 100 बीघा है सब। 100 बीघा, जैसा मैंने कहा वही सैकड़ों बीघा में हो जाता है। इस बार CPRI आलू आपने किया है, ये खंदौली में इस समय पर मौजूद हूँ, पैदावार क्या आ रही है? रियलिटी बताना, फर्जीवाड़ा तो बहुत चल रहा है। सर रियलिटी तो ये है कि 10 से 15 पैकेट की बीघा पे एवरेज डाउन है पहले की अपेक्षा। दूसरी बात ये है कि अब के जो टेम्परेचर बहुत हाई रहा है, उसका कारण है कि इसमें सही नहीं है और बीज भी सही नहीं मिल पा रहे हैं हमको। बीज की भी बढ़िया सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मैं जगवीर भैया एक बात जानना चाहता हूँ, ये खंदौली पूरे देश भर की ज़रूरतों को पूरी करता है। 37-97 यहाँ पर सभी 37-97 करते हैं, कोई दूसरी प्रजाति नहीं करते हैं। और इस बार 5 साल से हम CPRI को देख रहे हैं, CPRI का 37-97 कर रहे हैं, चंबल छोड़ चुके। पैदावार 2023 के मुकाबले 2024 और 2025 में जब अभी ये हार्वेस्टिंग हो रही है, कैसा अनुभव आप कर रहे हैं? पहली साल की अपेक्षा 10 से 15 की डाउन है एवरेज, बहुत कम है अब तो। कमी का कारण आप मौसम को दे रहे हैं? मौसम भी है साहब, टेम्परेचर बहुत हैवी रहा है पहले भी और अब भी टेम्परेचर हाई है। ठंडा वगैरह पड़ी नहीं है, ओद पड़ा नहीं है, ओद में जो है आलू थोड़ा फूलता है। सर्दी में कोहरा और जो ओस नहीं पड़ी है उसमें थोड़ा फूलता है आलू फूल नहीं पाया है। ये CPRI है हमारा, देखो किर्री गुल्ला मोटा फूला ही नहीं झाला। अभी तो हम मशीन के पीछे देखेंगे, यहाँ पे देख लें तो थोड़ा ऐसा लगता है कि जन क्या हम दिखा रहे हैं। अभी क्या आपने जो CPRI के गाइडलाइंस थी उनको फॉलो नहीं किया? पूरा फॉलो किया है साहब, क्यों नहीं फॉलो किया है। टाइम से ही पानी, टाइम से ही दवा, टाइम से ही जुताई, सब चीज़ टाइम से किया है। जैसा अभी आपने बता रहे थे कि हमने पिछली साल ही नया बीज ला के डाला है, तो और ये सभी जितने भी इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ नए बीज को देखने के लिए इकट्ठे हुए। देखो कितने लोग आए हुए, जटोई से भी आए हैं, बिलारे से भी आए हैं, सिद्धरापुर के भी हैं, कईयों गाँवों के लोग आए हैं, इसी को देखने आए, नया बीज है बिल्कुल। अब बताओ ये देखने क्यों आए? अभी यहाँ ये तो बहुत टॉप है, इससे भी डाउन है, 30 की एवरेज है CPRI में साहब। ये तो घर का खेत है हमारा, घर के खेत में ज़्यादा लाग लगती है। हर समय हर साल तो खाद डालते हैं, देसी खाद डालते हैं इसमें। देसी खाद डालने के बावजूद भी ये कंडीशन है, तो बाकी वालों में क्या हुआ? खेत अषाढ़ा है या जो है? अषाढ़ा खेत हैं साहब, इसमें आलू के सिवा कुछ नहीं करते हम। खंदौली में हमारे किसानों के एक बात तो है कि केवल आलू के बाद आलू केवल आलू ही है साहब, आलू के बाद कुछ करते ही नहीं। अच्छा, मैं जगवीर भैया एक बात तो आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये कुछ लोग जो हैं, देखा था आपने जो है एक पेड़ के नीचे जो है 14-14 दाने दिखा रहे थे और हंगामा बरपा रहे थे फेसबुक और उनमें। सर वो केवल झूठी अफवाह हैं। 14-15 दाने एक पेड़ के नीचे निकलेंगे तो एवरेज कहाँ आएगी ये बताओ, दिखाओ हमको कहाँ है एवरेज।
जगूर भैया, एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, प्रति बीघा लागत कितने की आ जाती है 25 से 30 के लगी एक बीघा में? बीघा में। ऐसे तो आपने 100 बीघा कर दिया, ये तो क्रॉस कर गई। बहुत क्रॉस जा रही है, घाटा जा रहा है इस समय, घाटे में है हम तो इस समय। पिछली साल जो आलू के रेट मिले थे, क्या वो आप लोगों ने बनाए थे या नहीं बना पाए? कुछ बुने भी थे, कुछ नहीं बुने, और लेकिन अब इससे तो और बड़ा घाटा है। वो उस समय थोड़ी होन तो अच्छी हुई थी। बीज कितने पैकेट का बीघा जो है आप लोग डालते हैं? 7 से 8 7 से 8 का बीघा है, कच्चा बीघा है। कच्चे बीघे में 7 पैकेट 8 पैकेट डल जाती हैं। 8 पैकेट, यानी कि अगर हम देखें तो अगर कोई यूट्यूबर 8 दाने दिखा रहा था एक पेड़ के नीचे, तो 8 64, तो 64 कट्टे निकलने चाहिए थे। यहाँ पर 64, तो मुझे 50 भी नहीं निकलते दिखाई दे निकल रहे हैं साहब, 40 के लमसम निकलेंगे, 35 से 40। कुछ जो लोग हैं, जो आप हमारे साथी जैसे घूमते रहते हैं, उन लोगों के बारे में कुछ आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि ये? वो तो साहब पैसों से लेके कुछ उल्टी सीधी बातें निकालते हैं। आप देखो ना, आपके सामने रियलिटी है जो भी है, आप देखिए। मैं तो यह खंदौली में इस वजह से आया हूँ क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे खंदौली में बम्पर पैदावार है, और साउथ के आड़तिया, गुजरात के, बंगाल के मेरे पास में फ़ोन करते थे कि खंदौली में बम्पर पैदावार बता रहे हैं। मैंने कहा आज ही जाता हूँ, आज ही वीडियो बनेगी और मैं देखूंगा खंदौली में क्या स्थिति। सर उनको व्यापारियों को बुलाओ, हम दिखाएंगे, हम प्रैक्टिकल है ना हमारे सामने। तो भाई हमारे सामने पड़ा है, हम निकाल रहे हैं, अपना घर का खेत है, लागत हर समय, हर साल इसमें देसी खाद डाल रहे हैं। बताओ, आगे दिखाओ, बुलाओ। मेरे साथ में भैया ये तो सब खामा खा की बात है, जिन्हें लूट करनी है। गलत चीज़ है साहब। किसान के पेट को लात नहीं मारनी चाहिए। ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। किसान है, पूरी साल मेहनत करता है, रात को सोता नहीं है, जग के पूरे खेत की रखवाई कर रहा है, पशुओं से रखवाई कर रहा है, जंगली सूअर डोल रहे हैं उनसे रखवाई कर रहा है, और फिर उसको तुम गलत अफवाह फैला करके किसान की जो छाती पर लात मारे हो, बहुत गलत बात है। मेरे साथ में भैया मौजूद है और मैं इनसे पूछ रहा था, राम राम। क्या नाम है जी आपका? पप्पू सोलंकी। पप्पू सोलंकी जी, आप तो यहाँ एरिया के रहने वाले हैं या बाहर से आए? मेरा गांव बिलारा है, लेकिन मेरी दुकान है खाद बीज की जटोई में। तो यहाँ पर आप क्या देखने आए थे? मैं ये देखने आया था कि हल्ला हो रहा था, मैंने सुन रहा हूँ वीडियो में भी, वैसे भी, कि बहुत बम्पर पैदावार है यहाँ और ये है, तो कोल्ड स्टोर वाले भी अफवाह उड़ा रहे हैं जिससे कि किसानों को बर्बाद किया जा सके, या किसानों के अहित के विषय में ज़्यादा सोच रही है पब्लिक। ये उल्टी सीधी अफवाहें उड़ा के, अभी हमने सुना है कि बाबू चौधरी का खेत खुद रहा है और खुद की ज़मीन है, ये घर का खेत है, इसमें हर साल ये देसी खाद डालते हैं। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा बढ़िया पैदावार तो हो ही नहीं सकती, तो पहले चल के उसी को देखते हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा है यहाँ 40 के अंडर है, ये 35 हो 36 हो, ये बहुत से लोग आंक रहे हैं इसको कि 35 से 40 के बीच में इसकी एवरेज आएगी। तो हमने इनसे बाबू चौधरी से पूछा कि, मैंने कहा ये तुम्हारे घर की ज़मीन है? बता रहे हैं कि हाँ घर की ज़मीन है, खाद डालते हैं देसी का। हाँ, और इसमें ये एक और भी चीज़ है, या तो ये हरी खाद करेंगे या बिल्कुल असाड़ा रखते हैं, सबसे पहली बात तो यह है। तो अब ऐसी ज़मीन में भी पैदावार इतनी कम है, तो फिर पैदावार आई कहाँ से? लोग क्यों अफवाह उड़ा रहे हैं, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। वही सवाल मेरा है, आखिर इन लोगों को ये अफवाह फैला के मिल क्या जाता है? जबकि इन लोग बताएंगे हम, मिलता क्यों नहीं है? इन लोगों की रोजी रोटी, घर के खर्चे, वो सब आलू पर ही हैं जो हम उत्पादन कर रहे हैं। दूसरा, एक मैनेजर, एक कोल्ड मालिक जो उस पर व्यापार कर रहा है, कुछ व्यापारी जो आलू की उसी पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों का 2-2 साल में हम देखते हैं कि जो है 3-3 मंजिला मकान बना लेते हैं। आपने शायद देखा होगा, अभी नज़दीक में एक मैनेजर ने जो है 3 साल मैनेजिंग की है आपके खंदौली में, एक कोल्ड है, प्रतिष्ठित कोल्ड है, उसमें 3 साल मैनेजर करने के बाद में अपना एक 1.5 लाख कैपेसिटी का कोल्ड बना लिया। जब आलू, ये बोलते हैं आलू में इतना बड़ा घाटा जा रहा है और कोई मंडी नहीं बोल रही है, तो साला ये 3-3 मंजिला कैसे बनना है, कोल्ड कैसे बन रहे हैं? और अगर हम देखें तो ज़मीन खरीद रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये कहाँ से हो रहा है इनके पास में, जब आलू में इतना ही बड़ा घाटा हो रहा है? तो ये मेन चीज़ क्या है कि ये लोग पैसे दे के अफवाहें उड़वाते हैं। अफवाह उड़ जाएगी कि पैदावार ज़्यादा है तो किसान भाई। तो आपका सीधा इशारा यूट्यूबरों पे है जिन्होंने 13-13, 14-14 दाने एक पेड़ के नीचे दिखाए थे, जिससे कि इस माल का पहले रख दिए जाते हैं, फिर बाद में उसे उखाड़ के दिखाया जाता है। सीधा बोले ना यूट्यूबर। बिल्कुल पहले उसमें रख दिए जाते हैं और यूट्यूबर जो हैं वो पैसा लेके ये सारी कहानियाँ बनाते हैं। बाकी हम तो एक्चुअल
और जो हकीकत है ज़मीन पे जो चीज़ है उसको देख के संतुष्ट हो रहे हैं और उसी से पता चल रहा है कि हकीकत क्या है। किसान साथियों, अब इस डेल पे देख लीजिए मिट्टी मिट्टी निकल रही है। आलू तो शायद ही आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये कंचा मार आलू निकल रहा है। देखिए क्या हालत जो है आलू किसानों की हो रही है। वास्तविक रूप से जो है ये बोले थे ना कि पैदावार कहाँ है, पैदावार भैया दिखाओ, भैया कहाँ है पैदावार, कोई पैदावार हो तो दिखाओ। देखो ये CPRI है, बताओ तो ऐसा दाना होता है, ये दाना है, बताओ कहाँ है ये? इससे बोल रहे हैं कि बम्पर पैदावार है। कहाँ है बम्पर पैदावार है? क्या किसानों को चूतिया बना रहे हैं, बताओ। इसमें 2-3 दाने मोटे, इससे क्या ये 2 दाने 4 दाने टोटल बम्पर होती है, इसमें है क्या बताइए? ये एक बड़ी समस्या है कि बम्पर उत्पादन बता रहे हैं लेकिन एक साइज़ का आलू निकल ही नहीं रहा है। CPRI मोटा आलू होता है, लेकिन अब इसमें किर्री और गुल्ला है। कहाँ है बताओ? इसमें 35 से 40 से ज़्यादा बैठेगा नहीं पैकेट। तो काफ़ी विडम्बना वाली इधर। राम राम जी। राम राम सा। अरे तुमने तो बात ना आलू खरीदो बेच दो के का करो? अब खुद है वो मशीन लगेगी बाबे। मशीन लगेगी। हाँ जी। तो कई लोग कह रहे थे कि फर्जीवाड़ा किया था आपने। अब जो लोगों को फर्जीवाड़ा दिख रहा है उनको दिख रहा है, हमने तो लिया है। अच्छा, आपने लिया है। हाँ। जो पैदावारी कम है तो मैं तो लेना पड़ेगा। कई लोग तो ये कह रहे थे कि पैदावार बम्पर है, अब तो कुल्डन के ऊपर है क्या आलू जावे। तो उनके जहाँ पे उनके भाई छत ना बहल होगा पहले भाई, जब ही तो गोल्डों की छत पे जाएगा। खेतों में तो है नहीं। कोल्डन नहीं बन रही हो, कोल्डन ना भरे जाए रे। देखियो निकटवे लग गए कोल्डन भाई, जब से पूछ नहीं रहे थे, अब पैसे भी दे रहे हैं, मैंने पैसे ले लो। कितने रुपए ऑफर कर रहे हैं? 200 रुपये 300 रुपये पैकेट के हिसाब से। पहले कुछ नहीं, मैंने के बम्पर पैदावार है, ले लो बम्पर पैदावार। डेलनते भर लेंगे, ले डेलनते भरेंगे और डेलनते भरेंगे भाई, आलू से तो भरा नहीं जा रहा है। भैया मैं आपको जरूर एक बात बता दूं, पूरा खंदौली क्षेत्र में इस बार क्षेत्रफल आलू का कम है, गेहूं पर ज्यादा है। गेहूँ है, देखो ये खड़े गेहूँ, देखो हमारे हर मुरकुल गेहूँ नहीं होता था। गेहूँ भाई क्षेत्रफल भी डाउन है, देखो गेहूँ भी हैं और देखो होन भी डाउन है। ये सारा फैक्टर काम कर रहा है इस बार। फैक्टर तो देखो क्लियर सा दिख रहा है। राम राम जी। बीज मिल सके न, बढ़िया खाद मिले, खाद 2 नंबरों मिलते हो, पैदावार गिर रही है। साल 15 कट्टा बिया जा रही है, कम है। अरे एक बात बताओ, को पूरा इंतजाम कर दो किसानों को। CPRI तो अपने आप में एक ब्रांड आलू है, ब्रांडेड आलू है CPRI। आप तो शायद मोदीपुरम से लेके आए थे। जी हाँ, मोदीपुरम से लाए थे और महंगा बीज लाते हैं और ये बिकेगा कैरेट। ये कोल्डन वाले मीटिंग कर लेते हैं और मीटिंग करके किसानों की छाती बेदां चल रही है। आएगा तो फिक्स करवा दो, बीज दो, बात आधे रेट में ले लो करो। कॉन्ट्रैक्ट फार्म, कॉन्ट्रैक्ट जो भी फार्म कोई CPRI कभी नहीं करती है, CPRI तो कहीं ले लो, CPRI नहीं करती। हाँ तो कोई और ले ले, गवर्नमेंट करवावे जा काम है, बेदारे का बाद आधे रेट में ले ली हम पे। मेरे साथ में ताऊज मौजूद, देखिए सुट्टा मार रहे हैं। सुट्टा मार रहे भैया, क्या करें, सिगरेट पैसा ना है, गेहूँ तो इससे बढ़िया पड़ रहा है, आलू करके क्या करें। आलू में क्या नुकसान जा रहा है क्या? बहुत नुकसान जा रहा है भैया। किसानों को तो नुकसान होता है क्योंकि उनका तो रोजी रोटी इसी पे चलती है, लाखों रुपए की लागत आती है। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें व्यापारी तो ये कह रहा है कि कोल्ड में चले जाओ, कौन सी मंडी बोल रही है, सोनू झूठ बोल रहा है, ये फलाना झूठ बोल रहा है, और जूता खाए का काम खुद कर रहे हैं झूठ बोल के। मंडी क्या करेंगी जब माल ही नहीं निकल रहा है? तो 200 रुपया पैकेट तो किसानों ऐसे चले जाओ तो किसान पता ही नहीं पता जी पैसा जाए कहाँ रहे हुए। 2.5 किलो ज़्यादा फालतू ले लेते कहाँ? अरे 2.5 किलो फालतू ना है, वो है 30 रुपये की बोरी, 130 को भाड़ो और 12 रुपया में पहुँच रहा है। 200 रुपया तो ऐसे चले जाते पता ही नहीं कोल्ड स्टोर तक पहुँचने में कहाँ गई। तो बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि 2.5 किलो की ज़्यादा ले लेते हैं तौल जो है, और फिर उस पर तोले ज़्यादा ले लें और वहाँ पे तोला में मरवा दें कांटे न पे। कुछ लोग ये भी करते हैं, मैनेजर मुनीम जो है व्यापारियों को कोल्ड के साइड में ले जाके बोलते हैं कि जी आलू तो 1600 का, हम 1300 में दे देंगे, बता क्या रुपये दला दे। तरह के सौदा करते हैं, कान में बतरा होता है, हाथे पकड़ लेंगे, हाँ सौदा कर दें, हाँ कर दो, और गए 100 रुपया। किसान तो गए काम थे। उंगली ने पे क्या नॉलेज है, क्या सौदा है आप बताओ। है वो अल्लाह है वो तो है वही, अब काउ रेट है वो। ऐसा जब करे फसल है, अगर तुम गवर्नमेंट फिक्स रेट कर दे फायदा दिखे तो करेगा, नहीं तो न करेगा, और फिर किसान करेगा, करना तो पड़ रहा मजबूरी है। हमारे बाबू गप्पू जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम इनकी बात में दम है। किसान मरा जा रहा है, लेकिन व्यापारी वर्ग, कोल्ड स्टोर मालिक, यूट्यूबर क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इन सारी बातों का एक ही इलाज है,
भाई इन बातों को कोई नहीं सोच रहा है। यूट्यूबर ने तो दाम मिल जाते हैं, 10-15 हज़ार मिले और बई की गाय भी लग जाती है। देखो हमार ऐसा है कि देखो यूट्यूबरों को पैसा मिल गया, उनसे जैसे कह दिया उन्होंने निकाल दिया। वो तो ये सोचते हैं ना कि अरे हमारी जिम में आए हो और क्या हम तो एक शब्द बोल रहा हूँ। किसानों के ऊपर क्या है, मर जाए वाले किसान, पर पट रहा खाए खाए के मर रहे हैं किसान, मर रहे ना है। बताओ बच्चन की शादी करनी है और जामे घाट हो जा रहा है, क्या करेगा किसान। देखिए ये कुछ चुनिंदा लोग जो हैं बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि हमें ना जाना पड़े, सोनू हमारे पास आया तो भैया देखो सोनू तो नौकर है, सोनू मालिक नहीं है। और सुनना सोनू तुम तो ये कहते हो कुआं में डूब मरो या मैं तुम्हारे बाप को नौकर ना हूँ, मैं तो नौकर हूँ। देखो तुम्हारे खेतन में चल के आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल मत उठो, मैं तुम्हारे जो बराबर में आए हो। राम राम। राम राम जी। ऐसा कोई परेशानी की वजह से ना रहे, वैसे ही दिमाग खराब है रोजा हमारे। से दिमाग खराब, आलू कम लेकर रोजा हमारे। आलू कम लेकर रहो है दिमाग खराब। आलू ते हेरो या यूट्यूबर की बात है? आलू ते हेरो यूट्यूबर अंते हुए हेरो है। कोई बम्पर फसल बता रहे हैं, यहाँ बम्पर कर लेकर रही ना है वो। गिलास का भी एक यूट्यूबर जो है कल दिखा रहा था कि बम्पर पैदावार है, क्या उससे ज्यादा टूट गई? पता ना है, वो तो कजू कहते हैं यूट्यूबर ने कहा है जो बैठे परेशान कर रहा है। राम राम। का नाम है आपका? हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह। सूट बूट में आए हो, का चक्कर का खरीदो के ले जाओगे का? ना भैया, मैं देखे भी आए? मेरी तो रिश्तेदारी देख के आया हूँ। देखे भी आए, का देखे भी आए? आलू देखो ना हो, ना देखे ना है। देखा नहीं था तो आपके यहाँ पर आज जाओ तो बढ़िया आलू निकल तो है ना, लम समय ऐसा ही एरिया है। ऐसा ही एरिया है। कोई हरो पीरो नीलो पीलो ऐसी कोई नई वैरायटी तो ना है? पीरे हमारे जाना है, सफेदी हो तो है, बैड में बनता है ना। बेड में बनते तो बेड तो जो है जे गूल है जी। गूल है। कौन सा गाँव है सा आपको? मेघला से पास है। क्लास में तो एक यूट्यूबर बम्पर चिल्ला रहा है, शायद है तुम्हारे आवाज कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात ना है। दिखा दी कि लाल आलू में बम्पर पैदावार दिखाई दी। लाल आलू में कबू आज तक की रिकॉर्ड में ना आई बम्पर पैदा LR में। ना ऐसा कुछ होना है। ये फिर ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों फैलाते हैं? ये बकवास है, अपने चैनल के चक्कर में करते हैं लोग। चैनल चल जाएगा बम्पर पैदावार से? जितनी बकवास कर दे उतनी चैनल चले हो। ये नहीं बात है ये नहीं बात करी यार। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। ये भाई देखो खरी कहना और सुखी रहना। हाँ जी। भैया क्या नाम है? अमित चौधरी। अमित भैया। तो ये तो हमारी पूरी चौधरा आर्ट है, यहाँ तो हमें कोई डर नहीं है बहन चोद देंगे बाकी दुनिया की। यस यस सही कह रहे हैं। पैदावार कैसी है? डाउन है, डाउन है, पहले से डाउन है। पहले से तो डाउन है और ये तो सही बात है। भैया डाउन तो बहुत है अब के बहुत डाउन है। अब के तो जो लागत लगी है वो भी निकल नहीं रही है। वो तो हमें दिखाई दे रहा। क्या कह रहे? तो 4 साल कम पैदावार होता है, 12 साल यूट्यूबर दामा कमा मत है, व्यापारी ना को फायदा करा मत है और किसान है चित्ता करा देते हैं। यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो कुल मालिकों और बड़े बड़े स्टॉक स्टोर से लाख 2 लाख लेके उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाते हैं और आप लोगों के अंदर घबराहट फैलाते हैं और उल्टा सीधा भी आप लोगों के बारे में बोलते हैं। जी हाँ, लेते हैं, बिना ब्याज पे पैसे ले लेते हैं वहाँ से लाख 2 लाख रुपए और अपना बरत रहे हैं और उनका फायदा करा रहे हैं करोड़ों का। जैसे पिछले साल घबराहट फैलाई किसान तो वैसे ही मर गया और यूट्यूबर वाले और मरवा रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूट्यूबर नहीं बजेते अटैक की संभावना है कि व्यापारी पहले डोलो करते खेत ना पावे कूना आ रहा हो बम्पर पैदावार बता दी और बम्पर आते ना है और किसानों तो अटैक की स्थिति में पहुँच रहा, कोल्ड स्टोर पहुँचा नहीं पहुँचाना बाकी मजबूरी है। कुल मिला के आप लोगों के दमन का यूट्यूबरों ने हथियार बना लिया है। भाई देखो मुझे लग रहा है रोटी चल रही है ना, उनकी रोजी रोटी चल रही तो है। चाचा ऐसी रोजी रोटी तो काय काम के, ऐसे तो दाम रंडियों कमाए लेते हैं, कोठिन पे जाके स्पा सेंटर में जाके दाम दे दो जिसमें न बेचते हैं, तो ये तो बेचे हुए है दलाल हैं सारे। जब एक बात बताओ, किसान का जो अहित करेगा उसे क्या समझ रहे हैं आप? दलाल। दलाल से भी और ज्यादा बेहतर कोई शब्द हो ना जिसे हम नहीं बोलना चाहते। ऐसे न कि संतान दुखपा मत कब 2 रोटी धर के टाइम न खावेगी, क्योंकि जो किसान जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं बाकी क्या खा रहे हैं मरवा रहे हैं, बाप को जिंदगी में संतान सुखी ना रह सकते। एक को बाप अथवा 4 पाई गोड़ रहा है, एक की फसल बर्बाद हो रही है और ऐसा और रातों दिन मेहनत कर रहे हैं और वो आनंद ले रहे हैं पैसा हमारे किसान के पैसे में उड़वा रहे हैं। क्या होगा? जनमते पहला फेरालाल से शिकायत होता है, मैंने बालक हॉस्पिटल में होता है 20-20 लाख रुपये हमने करके आमद, लेकिन आता तो हमारी खाए रहे खाने वाले का ही सर्वनाश होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता सर्वनाश। नहीं कमाई है, रातों दिन देखो अंगूरियन पे बिल कर भांस मेहनत कर रहे हैं रातों दिनों, और ये यूट्यूबर नवाए और जो ऐसे दल्ला पैदा है गए कि बहन जो 5,000 10,000 1 लाख मिल गए और बस किसान मरवाए दे।
ये तो चाचा जी देखा था मैंने भैया, पिछली साल आप ही कह रहे थे कि सोनू जी तो मरवा देगा बहन को, ने 30 कुल्डन ने दिखा रहे हो जी वो। नहीं सही बात है, हकीकत तो हकीकत होती है। आप भी आए हो, देख रहे हो, आपके सामने है सारी चीज़। यूट्यूबर पिछले साल दिखा रहे हैं कि फरुखाबाद में लाइन लग रही है, इतना आलू है, और यही हाल अब करेंगे, बिकने नहीं देंगे किसान के आलू को, फिर उन्हीं की मर्जी से बिकेगा। पिछली साल एक यूट्यूबर ने ये भी दिखा दिया था कि कुल्डन में बहुत आलू भरा पड़ा है, तो साला आलू का स्थिति खराब हुई थी। लाइन लगी पड़ी दिखाई थी। जी हाँ, लाइन पड़ी थी, लाइन लग रही। यूट्यूबर तो ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब जो किसान हित में काम करना चाहिए वो नहीं है, दलाली करनी है। ऐसे भाई साहब बुरा मत मानना, मानता हूं इनकी यूट्यूबर ने तो पनाह देनी चाहिए, जो किसान के लिए हित कर रहे हैं। नहीं, किसान है, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए भाई। उनके 2 पैसे मिल जाए उनको तो क्या, इनका नुकसान क्या हो रहा है? उनका नुकसान ये हो रहा है कि उनके जो मिलने वाले स्टॉकिस्ट हैं, व्यापारी हैं, कोल्ड मालिक हैं, उनका फ़ायदा होना चाहिए। किसान क्या भेड़ बकरी समझता है। सही है साहब, उनके तो देखो एक मेहनती है जो कोल्ड पे मैनेजर हैं, और वे बिना के कोल्ड बनेंगे, कहाँ से बन गए कोल्ड? कुल्ला गिर रही है, निखाल से कुल्ला गिर रही है साहब, देखो आप। मतलब मैं भी इस बात का भैया समर्थन करता हूं कि इन सालों पे जूता चटकने चाहिए, तभी ये होश में आएंगे, नहीं तो ये तो हर साल का ड्रामा बना रही है इन लोगों ने। ड्रामा बना रहे हैं साहब, कोई फायदा का जे दामन ने पीट रहे हैं, रंडी पीटे तक हैं। रंडी तो गिरे हुए हैं जे, तो रंडी तो पे कोठे पे बैठते हैं जे, तो बहन जो जगह जगह डोल लेके कोई 5,000 लेगा, कोई 10,000 लेगा, और ये गत कर रहे हैं। कोई लेगो का जानिए, कोई लेगो 5,000 भाई, ये को लेके गया जन, कौन सा यूट्यूबर आ रहा हो बनाई। हाँ, खंदौली बनाई है भाई। ऐसी बात है, छिपत कोई चीज़ नहीं है, सब सामने आ जाती है। किसान एक दूसरे बता नहीं रहा। अब ये देखो कहाँ तक के आए यहाँ पे। 5,000 रुपया में बिक गो। 5,000 में मैयो चुदा रहे हैं जी। और क्या कहें साहब, ये तो आधा 5,000 रुपये ऐसी तजी मरा। ऐसा ही है 5,000 के आप तो रंडी तो पे कर्म को तो लेंदे जे पे कर्म को ना ले रहे, जे भैंसो ही ले रहे सूख होई। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, कैसे किसान नहीं जान बच जाए तो बचवाओ, आलू बिक जाए। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो 20% किसानों के उन्हें बैग हो जाए, जे स्थिति थी गेहूं करेंगे, क्या करेंगे फिर? नहीं बजे थी लाग लगती है। 20% गेहूँ बैग हो, जो जे स्थिति रही तो किसान पूरे गेहूँ पकड़ लेगो, ये कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, आपने हमें जो है अपने खेतों पे वीडियो बनाने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि पिछली साल ही आप नया बीज लेके आए थे और नए बीज में जे पैदावार है, तो जो 2 साल 3 साल चल गए वो तो पैदावार ऑटोमेटिक गई उनकी। बिल्कुल साहब, गई हुई तो बहुत। नई में ही ये हाल है तो पुराने में क्या? ये देख भी आप देख नहीं रहे हो, कहाँ से आदमी देखने आए बताओ? ये इतनी दूर दूर से देखने आए, नए बीज की वजह से ही आए देखने। नया बीज है। एक बार हम मेरठ से बीज लाए और उन्होंने वो हमारे यहाँ गाँव गोविंदपुर से वो बोरी पे हमारे का लगा हुआ था, यहाँ से खरीद ले गए, वही हमको दे दिया। ये कर रहे हैं हमारे साथ में बीज में। बहरहाल किसान साथियों, मैं इस समय पर प्रॉपर खंदौली क्षेत्र में मौजूद था और यहाँ पर 3797 CPRI नया, यानी कि पिछली साल ही वर्ष 2024 में लेके आए थे और वर्ष 2025 में इसकी जो है खुदाई चल रही है। और खुदाई में हालत ये है कि किसान काफ़ी परेशान हैं, और ये कोई 100 बीघा वाला किसान था, कोई 200, कोई 300, कोई 400, ऐसे बड़े बड़े किसान थे। आज मुझे बड़े किसानों के बीच में ये जानने का मौका मिला, क्या छोटों की कम पैदावार निकली। बहुत लोग कहते हैं कि तुम हल्के खेतों में चले जाते हो। अब तो मैं ऐसे मजबूत किसानों के खेतों में आ गया जो बड़े बड़े इतनी लाख लगाते हैं, उनके में जब ये हालत है तो छोटे तो अपने आप ही समझ लिया कीजिए कि उनका क्या हाल हो रहा होगा। लाखों रुपए की लागत आती है और ये हालत है इस समय पर खंदौली क्षेत्र में। कोई गुमान में मत रहिएगा, जूता चटकते समय देर नहीं लगेगी। किसान बाद में चटकाएंगे, पहले सोनू ही चटका देगा, क्योंकि पैदावार नहीं है। और डेलन ते भल्ले हो तो भल्ले जाओ, हमारे यहाँ तो मिट्टी का हम दामू ना लेंगे, तुम भल्ले जाओ, कोई दिक्कत होगी अपना। बहरहाल खंदौली से मेरे साथ में इतना ही।